Hello viewers, hello all. Today is day 3 and again we are discussing Indian philosophy. And Indian philosophy we will discuss about Charvak philosophy. तो Indian philosophy में there are many schools of Indian philosophy. इंडियन फिलॉसफी के बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स हैं। उन्हीं में से एक स्कूल है चारवाक। मेनी स्कूल्स जैसे कि अगर हम आपको बता दें कि न्याय फिलॉसफी, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत, ये सब क्या है? ये सब स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है। तो स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को हम मेनली डिवाइड करते हैं दो भागों में। फर्स्ट वन इज नोन एज हेटेरोडॉक्स and second one is known as orthodox. हेटेरोडॉक्स को हम लोग थेस्ट फिलॉसफी भी कहते हैं, थेस्ट। और ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है हेटेरोडॉक्स को हम लोग एथेइस्ट कहते हैं और ऑर्थोडॉक्स को हम लोग थेस्ट कहते हैं। एथेइस्ट और थेस्ट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि भगवान को मानने वाला और नहीं मानने वाला। यहाँ पे डिवीजन हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी किया गया है वेद को लेकर। तो जो लोग वेद को मानते हैं वो है ऑर्थोडॉक्स, और जो वेद को नहीं मानते हैं वो है हेटेरोडॉक्स। अब इसी हेटेरोडॉक्स में जो वेद को नहीं मानते हैं उसमें आ जाते हैं बुद्धिज्म फिलॉसफी, जैनिज्म फिलॉसफी, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, और एक है चारवाक दर्शन, चारवाक फिलॉसफी। और ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी जो है, ऑर्थोडॉक्स ये वेद को मानने वाले हैं, जिनमें कि आ जाते हैं न्याय दर्शन, फिर आ जाते हैं वैशेषिक दर्शन, फिर आपके वेदांत, सांख्य दर्शन और मीमांसा। तो एक बार हम लोग देख लेंगे कि अभी तक क्या पढ़े हैं। तो अभी तक हम लोग देखें कि देयर आर सेवरल स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड डिवीजन वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ who accept the authority of Vedas and who do not accept the authority of Vedas. Those who accept the authority of Vedas is known as orthodox, and those who do not believe in Vedas is known as heterodox or atheist philosophy. So चारवाक जो है, चारवाक एक हेटेरोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी से बिलोंग करता है, यानी कि ये वेद को नहीं मानते हैं और वेद के साथ साथ ये वेद को नहीं मानने का मतलब है कि ये गॉड को नहीं मानते हैं, ये सोल को नहीं मानते हैं, ये मोक्ष को नहीं मानते हैं, और ये
वेद को नहीं मानते। अब हम हेडिंग दे देंगे चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन में हम लोग मेनली देखेंगे कि चार्वाक दर्शन के फाउंडर कौन है। तो कुछ लोगों का मानना है कि चार्वाक दर्शन के फाउंडर जो है वो है गुरु बृहस्पति, जो देवों के गुरु माने जाते हैं। बृहस्पति को ही, गुरु बृहस्पति को ही चार्वाक दर्शन का फाउंडर माना जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि बृहस्पति के ही डिसिपल थे, यानी एक चार्वाक नाम का इंसान था जो चार्वाक फिलॉसफी का फाउंडर है, और ये चार्वाक गुरु बृहस्पति के ही चेले थे। कुछ लोगों का मानना है कि चार्वाक फिलॉसफी 4 वाक्य से बना है, और 4 वाक्य का मतलब होता है ब्यूटीफुल। 4 का मतलब होता है ब्यूटीफुल, और वाक्य का मतलब होता है स्पीच। कुछ लोगों का मानना है कि चार्वाक दर्शन जो है चारु धातु से बना हुआ है। चारु मतलब होता है, चर्ब मतलब होता है चबाने वाला, यानी कि ये लोग जो हैं, जो भी एथिक्स था, जो भी मोरालिटी था, जो भी आध्यात्मिक चीज़ें थी, सबको ये चबा जाते हैं, इसलिए चार्वाक दर्शन इनका नाम पड़ा। चार्वाक दर्शन जो है आफ्टर लाइफ में भी विश्वास नहीं करते हैं। जब ये सोल को नहीं मानते हैं तो आफ्टर लाइफ को नहीं मानेंगे। चार्वाक दर्शन जो है मोक्ष को नहीं मानते हैं, और इसकी जगह पे ये हेडोनिज्म को मानते हैं। पूरे इंडियन फिलॉसफी का अल्टीमेट गोल क्या है? मोक्ष है। बट चार्वाक दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है इंडियन फिलॉसफी का जो मोक्ष को अल्टीमेट गोल नहीं मान के हेडोनिज्म को अल्टीमेट गोल मानते हैं, यानी कि प्लेजर को द अल्टीमेट गोल इज प्लेजर, उनका मानना है। और ये प्लेजर फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर को ऐसे बनाऊँ जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए सीयूटी में, या जो भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं। चार्वाक फिलॉसफी जो है इसको हम लोग लोकायत फिलॉसफी भी कहते हैं। लोकायत फिलॉसफी। तो अभी तक हम लोग देखें कि चार्वाक फिलॉसफी जो है क्या क्या एक्सेप्ट करता है। तो मेटाफिजिक्स में चार्वाक फिलॉसफी जो है मेटेरियलिज्म को फॉलो करता है, एक्सेप्ट करता है। और स्पिरिचुअलिज्म को डिनाई करता है। एपिस्टेमोलॉजी में हम लोगों ने देखा
कि चार्वाक जो हैं पॉजिटिविज्म एम्पिरिसिज्म को मानते हैं। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कोशिश कीजिएगा कि इसको अपने नोटबुक में नोट कर लें। क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बन सकते हैं। और इथिक्स में चार्वाक ने बताया कि हेडोनिज्म ही अल्टीमेट गोल है। इसको अच्छे से लिख दूं। एक्चुअली आज मेरा स्टाइलस नहीं काम कर रहा है। हेडोनिज्म का मतलब होता है प्लेजर। चार्वाक जो है मीन्स ऑफ नॉलेज, चार्वाक फिलॉसफी जो है मीन्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज के 4 मीन्स होते हैं। परसेप्शन, PRCEPTION, परसेप्शन। दूसरा है इन्फेरेंस, और थर्ड है एनालॉजी, 4 है वर्बल टेस्टामनी। तो मीन्स ऑफ नॉलेज में चार्वाक जो है परसेप्शन को ही बस एक वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। ज्ञान ग्रहण करने का एकमात्र साधन परसेप्शन को मानते हैं। वहीं वो डिनाई करते इन्फेरेंस को, एनालॉजी को और वर्बल टेस्टामनी को। अब हम देखेंगे कि क्यों डिनाई करते हैं और परसेप्शन को ही क्यों एक्सेप्ट करते हैं। तो वाई चार्वाक डिनाई, एक्चुअली चार्वाक जो है ना, चार्वाक फिलॉसफी जो है वो इन्फेरेंस को ही डिनाई करती है। ये इन्फेरेंस को डिनाई करते हैं और उनका मानना है कि बाकी और जो मीन्स ऑफ नॉलेज है जैसे कि वर्बल टेस्टामनी और एनालॉजी और इन्फेरेंस, ये इन्फेरेंस के ही फॉर्म है, इसलिए वो उसका भी खंडन करते हैं। तो इन्फेरेंस को क्यों डिनाई करते हैं, इसके लिए उन्होंने रीजन दिया कि ये इन्फेरेंस जो है 2 तरह का इन्फेरेंस होता है। एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव। इसमें हम लोग जनरल से पार्टिकुलर की ओर जाते हैं। 1 वर्ड में ये सब याद करते जाइए। और इंडक्टिव जो है पार्टिकुलर से, इंडक्टिव इन्फेरेंस है पार्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। और ये इन्फेरेंस को इसलिए डिनाई करते हैं चार्वाक क्योंकि इनका मानना है कि ये जो इंडक्टिव और डिडक्टिव इन्फेरेंस है ये नोन से अननोन की तरफ जाता है, नोन से अननोन की तरफ जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ कि ये नोन से अननोन की तरफ कैसे जाता है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल है कि
किचन में धुआं है मतलब वहाँ आग है। थिएटर में धुआं है मतलब वहाँ पे थिएटर में आग है। पर्वत और कंक्लूजन इससे हम ये निकालेंगे कि मान लीजिए पर्वत पे धुआं देखें तो पर्वत पे धुआं है तो मतलब वहाँ पे आग होगा। तो हमें पता है कि किचन का पहले से हम नोन है, ये किचन में धुआं था और वहाँ आग था, ये हमें नोन था। थिएटर का भी नोन था, बट पर्वत में हम बस देख रहे हैं कि वहाँ धुआं है और वो अननोन है। तो हम लोग इन्फेरेंस में क्या करते हैं कि नोन से लेके नोन से अननोन की तरफ जाते हैं। और इसका एक और रीजन देते हैं चार्वाक इन्फेरेंस को नहीं मानने का कि ये प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाता है। प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाता है। सेम एग्जांपल से आप देख सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि चार्वाक जो है इन्फेरेंस को, इसको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, लीप इन द डार्क, अंधेरे में छलांग लगाना मानते हैं। इन्फेरेंस मतलब होता है अनुमान लगाना, अनुमान कहते हैं। तो वो चार्वाक जो है इन्फेरेंस को लीप इन द डार्क मानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि लीप इन द डार्क इन्फेरेंस को क्या मानते हैं, अनुमान को क्या मानते हैं चार्वाक। आज के लेक्चर में हम लोग इसी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन मैं डायरेक्ट ग्रुप में सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम वाले ग्रुप में, या यूट्यूब पे ही पोलिंग कराऊंगा। तो यूट्यूब पे ही सही रहेगा क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन दे देगा। तो जो लोग अभी तक यूट्यूब को नहीं सब्सक्राइब किए हैं हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी मैं मोटिवेशन मिलता है इससे। तो मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी वीडियोस डालूँगा और इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में अगर देखता हूँ चार्वाक से अगर कुछ बच्चा होगा तो वो बड़ा ये पढ़ाकर जर्नलिज्म की तरफ बढ़ूँगा। और या फिर अगर कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा तो डायरेक्ट जैन फिलॉसफी पे ही जंप कर जाऊँगा। धन्यवाद।